सफ़र बहुत बढ़िया रहा जी। अनुभव के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहा जी। परेशानी और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि आदमी उसको बेचेगा कहाँ पर जी। उसका जो आगे का रास्ता है वो ना तय करते हुए सडनली कोई आदमी किसी काम को कर ले तो ये उसके लिए हानिकारक है जी। हमने मार्केट ऐसे बनाई कि हमारे यहीं कुछ दूरी पर ये मछली मार्केट और मुर्गा मार्केट हमारे से 4 कदम दूरी पर है जी। हमारी जो मार्केट है वो लगभग इसी चीज़ से लगी हुई है। तो सर इसी काम को थोड़ा और ज़रा सही तरीके से सही ढंग से थोड़ा सा और अच्छा ऐसा करा जाए और इसे थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। जब भी आप चालू करें ज़्यादा सा न करते हुए थोड़े से चालू करें जी। 2-4 थी 2-3 थी फिर उसके बाद में अब ये थोड़ा क्वांटिटी में हो तो इसके अंदर देखिए सर अच्छा खासा रहता है लेकिन प्लान बस यही है सर कि इसको ज़रा थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करके थोड़ा अच्छे ढंग से करने का इरादा है जी। सऊदी अरब ना जाके हिंदुस्तान में रह जी जी यही करने आगे बढ़ाएंगे जी जी। जय हिंद दोस्तों, मैं परेश कुमार फिर आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाई आज जिस फार्मर से आपको मिलाने जा रहा हूँ ये फार्मर कभी बाहर विदेश में जॉब करते थे, सऊदी अरब में जॉब करते थे, लेकिन भाई ये जॉब छोड़ के वापस अपने वतन आए हैं, हिंदुस्तान आए हैं और यहाँ पर इन्होंने देसी मुर्गी पालन, बकरी पालन, बटेर पालन और साथ में कड़कनाथ मुर्गा का पालन यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। तो भाई ऐसा इनको क्यों लगा, क्यों उन्होंने विदेश छोड़ के हिंदुस्तान में आए और ये काम स्टार्ट करा। तो भाई कंप्लीट बात करेंगे कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, क्या इनको मुनाफा है, कैसे कोई भाई स्टार्ट कर सकता है और भाई कितना ये इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार देखें चैनल को उसके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो पास वाली घंटे के बटन और जरूर दबाएं जिस चैनल की वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक परिचय दीजिए अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है जी और मैं ज़िला बुलंदशहर इस्लामाबाद आदिल नगर की पुलिया के जस्ट नियर बोल रहा हूँ मैं। तो सरफराज भाई आप कब से ये मुर्गी पालन कर रहे हैं? ये मेरा तकरीबन हो गए 9 महीने करीब हो गए। 9 महीने जी। तो आपको ये विचार कैसे आया? ये विचार ऐसे आया, हमारे बड़े भाई हैं जी तो ये शुरू से ही गाय भैंस बकरी और मुर्गी वगैरह ये सब रखते हुए आए हैं। तो उसी से मैंने ये सोचा कि भाई जहाँ 2-4 पर ली हैं उसी के साथ थोड़ा सा इसमें इजाफा किया जाए कि थोड़ा और इसके अंदर इनकम का कुछ सूत्र बन जाए या कोई रास्ता ऐसा निकले कि भाई इनकम आती रहे जी, हाथ अपने चलते रहें जी। तो सर आपने मुर्गी वगैरह ये डाली हैं, यहाँ पे बकरियां डाली हुई हैं, कड़कनाथ भी है, बटेर भी है, तो इसी का ही विचार क्यों आया? क्यों आपने कुछ और नहीं करा? जैसे मछली पालन है या दूसरा जो बॉयलर मुर्गा होता है या कुछ और काम क्यों नहीं करा? नहीं, ऐसा है कि इसके अंदर एक तो कड़कनाथ के अंदर और देसी के अंदर मॉडलिटी जो है वो कम है जी, मरने की जो वो क्षमता मतलब क्या कह देना चाहिए एक रेशो रहता है वो उसके अंदर कम है जी बामुकाबले औरों के। और दूसरा ये है कि भाई जैसे आजकल ये पोल्ट्री वाले जो चल रहे हैं फार्म वाले उसके अंदर एक तो गंदगी ज़्यादा होती है जी, जिसकी स्मेल है वो ज़्यादा होती है जी, तो इस वजह से उसका विचार नहीं आया। तो अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? अगर सफ़र की बात करें सर तो सफ़र बहुत बढ़िया रहा जी। अनुभव के हिसाब से भी बहुत बढ़िया रहा जी जी। तो जब आपने स्टार्ट किया तो सर ये एक संकोच था मन में कि फार्म मेरा चलेगा नहीं चलेगा जी, मैं माल तो डाल दिया है मैंने, कहाँ बेचूंगा जी, ये सबसे बड़ी दुविधा खैर सभी के सामने रहती है। आदमी करने को तो कर लेते हैं कि भाई डाल दिया, लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि आदमी उसको बेचेगा कहाँ पर जी, उसका जो आगे का रास्ता है वो ना तय करते हुए सडनली कोई आदमी किसी काम को कर ले तो ये उसके लिए हानिकारक है जी। तो आपने सर कैसे इस चुनौती को स्वीकार करा, कैसे आपने अपनी मार्केट बनाई? हमने मार्केट ऐसे बनाई कि हमारे यहीं कुछ दूरी पर ये मछली मार्केट और मुर्गा मार्केट हमारे से 4 कदम दूरी पर है जी। ये हमारे से 4 कदम दूरी पर सारा बाजार इसी चीज़ का लगता है। तो इसी वजह से ये विचार हमारे आया कि हमें इससे इन फ्यूचर जो है फ़ायदा होगा जी, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो लगभग इसी चीज़ से लगी हुई है। तो सर जैसे आपने बताया कि आप विदेश में थे, सऊदी में आप थे जी, तो अभी आपका प्लान क्या है? वापस जाने का है सऊदी में? नहीं, बस अब तो यही है कि इसी काम को थोड़ा और ज़रा सही तरीके से सही ढंग से थोड़ा सा और अच्छा ऐसा करा जाए और इसे थोड़ा सा और बढ़ाया जाए जी जी। दूसरा सर जो युवा भाई आपको देख रहे हैं जी, वो भी चाहते हैं इसको करना लेकिन डरते हैं जी करने से जी, कि कहाँ माल बेचेंगे, कोई समस्या तो नहीं आएगी, कोई मर तो नहीं जाएगा जी जी। तो उन भाइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? नहीं, उनके लिए यही है जी, काम तो करें लेकिन कुछ भी काम करने से पहले भाई चाहे आप मुर्गी का करें चाहे आप बकरी का करें और किसी भी क्वांटिटी के साथ में करें, उससे बेहतर ये है करने से पहले कि भाई आप उसका ये रास्ता देखें कि मुझे ये कहाँ पर बेचनी है जी, मैं इसे कहाँ बेच सकता हूँ, मेरे लिए इसकी मार्केट कौन सी अच्छी है और मुझे इसके रेट कहाँ अच्छे मिलेंगे जी। उसके बाद में फिर जब भी आप चालू करें
ज़्यादा सा न करते हुए थोड़े से चालू करें। जी जी। तो स्टार्टिंग में आप कितने बर्ड लाए थे? स्टार्टिंग में लेकर के आए जी हम तकरीबन 350। और अभी कितने हैं सर? अभी इस वक्त हैं जी हमारे पास में 850। अच्छा जी। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, जी। मुर्गियाँ भी हैं, आपने कई तरह की मुर्गियाँ रखी हुई हैं इसमें, फाइटर मुर्गे भी हैं आपके पास, जी। और देसी भी हैं, कड़कनाथ भी हैं जी। साथ में आपने बकरियां भी पाली हुई हैं, बटेर भी है, उधर गाय भी मैं देख रहा हूँ सर। जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कहाँ से आपको आइडिया है इस कॉन्सेप्ट का? बिल्कुल सर मिला जुला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं से हमें ये प्रेरणा मिली है। वो शुरू से ही गाय भैंस बकरी मुर्गी हमारे घर में ये शुरू से ही रहती चली आई है जी। बस अब इस वक्त ये है कि ये थोड़ा इस वक्त क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। पहले 2-4 थी, 2-3 थी, फिर उसके बाद में अब ये थोड़ा क्वांटिटी में हो गई। तो सर अगर प्रॉफिट की बात करें तो कितना आपको इससे मुनाफा हो जा रहा है? प्रॉफिट तो इसके अंदर देखिए सर अच्छा खासा रहता है, लेकिन ये है अब ज़्यादा बताना कि अभी 500 है या 1000 है तो ये बताना मुमकिन नहीं है। ये है कि भाई कुल मिलाकर के ये है कि नुकसान का घर नहीं है इसके अंदर। मंथली कितना हो जाता है सर? मंथली तो मैंने अभी एवरेजन ये लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा है। अच्छा खासा है, ठीक है। दूसरा आपका जो शेड है सर, ये जी क्या एरिया का शेड है, कितना ये एरिया है जी मेरा 92/12 का जी, 92 और 12 का। मैं देख रहा हूँ सर बिल्कुल आपने सस्ते तरीके से बनाया हुआ है। जी 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 बिल्कुल जुगाड़ करके बनाया हुआ है। जी जी थोड़ा इसके बारे में शेयर कीजिए सर, कैसे कोई भाई ये मैंने इसके अंदर जो है भाई छप्पर जो जिसे बोलते हैं, मैंने बल्लियां लगवा करके छप्पर बनवा करके उससे मैंने ये अपना शेड बनाया हुआ है। जी। और खाने में इनको आप क्या खिला रहे हो सर? खाने के अंदर एक तो इनका जो दाना प्रॉपर आता है वही दाना चल रहा है, उसके अलावा मैं इनको मक्के का दलिया और बाजरा और इसके अलावा जो अन्य हरी सब्जियां वगैरह घास वगैरह आती हैं वो मैं इनको देता हूँ। जी। तो कितने का आप चूजा लाए थे सर, कहाँ से लाए थे? ये चूजा मैं लेकर के आया था सर, मेरठ के पास में जगह है शायद पीपली करके जी, नाम मुझे सही तरीके से याद नहीं है जी, मैं वहाँ से लेकर के आया था जी। और ये बच्चा मुझे पड़ा था वहाँ से 40 रुपए का जी जी। दूसरा सर ये बताइए कि अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है जी, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? मार्केटिंग तो खुद अपनी बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग में जी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता लगेगा कि फार्म भी यहाँ पर है तो वहीं से लोग लेना स्टार्ट कर देंगे। जी जी जी। तो किस तरह से पहले क्या करे फिर क्या करे सर, थोड़ा सा गाइड करो। जी, कुछ भी करने से पहले सर देखिए, जहां आप फर्ज कर लीजिए आप बर्ड से ही चालू कर रहे हैं, मुर्गी से चालू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसके रख रखाव का इंतजाम करें कि आप सही तरीके से उसे रख सकते हैं। किस तरह से रख सकते हैं जी? भाई गर्मी में गर्मियों के तरीके से और जाड़ों में उसके लिहाज से जी। उसके बाद में आपको तय करनी है उसकी क्वांटिटी कि भाई आप कितनी क्वांटिटी उसको सपोर्ट कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए आपकी जो जेब अलाउ करती है 10 की, कि भाई मैं 10 का खर्चा उठ सकता हूं और 10 को सही तरीके से पाल सकता हूं, तो मेरी उसमें भी अपनी निजी राय जो है वो ये है कि आप 10 ना करके उसके अंदर भी आप 5 करें जी, यानी कि निचले स्तर से चलें जी जी जी। अगर कोई भाई कम पैमाने पे स्टार्ट करना चाहता है, जिसके पास कम पूंजी है जी, 100 बर्ड से स्टार्ट करना चाहता है, तो कितना मुनाफा ले सकता है, क्या उसका खर्चा आएगा सर? जी सर, आप सीधा से जोड़ लें, अगर जो आप देसी ही बर्ड्स डालते हैं इसके अंदर जी, तो 40 रुपए का एक बच्चा है डबल FG का, और उसके अंदर यूँ मान लीजिए आप लेकर के पहले दिन से लेकर के और 5 महीने तक जो आप इस बच्चे को पालते हैं, तो आप पर डे का 100 ग्राम का इसका आप खर्चा मान लीजिए एक बच्चे का जी जी। ये भी जब वो वैक्स हो जाएगा पूरा तब जी, छोटे बच्चे में और भी कम आएगा जी जी जी। सर बीमारियों की अगर बात करें तो बीमारियां किस तरह की आती हैं नहीं आती हैं? हाँ, बीमारी आती हैं जी, बिल्कुल आती हैं। अब ठंड में जो है ठंड में भी आती हैं, गर्मियों में भी आती हैं। उसके लिए हमारे डॉक्टर हैं, उनसे वक्त पर सलाह लेते रहें और मेडिसिन का आप देते रहें तो कोई परेशानी नहीं है जी जी। और दूसरा सर और क्या ध्यान देने वाली बात है फार्म पे, जो ध्यान के लिए हम ध्यान देने वाली बात यह है कि बस गंदगी का आप सबसे ज़्यादा इसके अंदर ध्यान रखें। गंदगी जितनी कम से कम हो तो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा सर जो बेरोजगार भाई हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? बेरोजगारों के लिए यही है सर, अगर जो उनके पास में छोटी मोटी जगह है तो अपने 10-5, 10-20 जितने की उनकी गुंजाइश हो उससे आप शुरू करें। कहीं से कहीं तक भी अगर जो आप इनका पालन सही करते हैं तो नुकसान का घर नहीं है जी। दूसरा आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर? फ्यूचर प्लान बस यही है सर कि इसको जरा थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करके थोड़ा अच्छे ढंग से करने का इरादा है जी जी जी। और सऊदी अरब ना जाके हिंदुस्तान में रह के जी 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 यही करने आगे बढ़ाएंगे जी जी जी। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।